निकल पड़े हैं पेंगोंग लेक की तरफ। चलिए थोड़ी ऑफ रोडिंग की जाए। तो प्रशांत भाई, हम लोग अभी अगाम में रुके हैं। सो दिस जेंटलमैन इज फ्रॉम वियतनाम। हेलो। पेंगोंग पहुंचने से जस्ट पहले हमें रिटर्न आना पड़ रहा है बिकॉज़ प्रशांत की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उन्हें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इन्हें ले वापस जाना पड़ेगा। ही कैन नॉट गो टू पेंगोंग। मेरे पीछे कोई बैकअप व्हीकल नहीं है। इस वक्त मैं अकेला हूँ इस रोड पर। अगर इस वक्त मेरी बाइक को कुछ हो गया तो यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। और देन दिस राइड, दिस ट्रिप विल टर्न इनटू अ नाइटमेयर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात नुब्रा वैली स्टे करने के बाद अब हम सुबह निकल पड़े हैं पेंगोंग लेक की तरफ। और नुब्रा से अप्रॉक्सीमेटली करीब 45 किलोमीटर्स हम आगे आ चुके हैं। इस वक्त हम आगाम पहुंच रहे हैं। सुबह के करीब 10 बज चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। मेरे बाकी साथी राइडर्स आगे जा चुके हैं, मैं पीछे रह गया हूँ बिकॉज़ आई वांटेड टू स्टार्ट दिस फुटेज। आगाम 18 किलोमीटर्स। सुबह की हल्की धूप, टेम्परेचर इस वक्त करीब होगा 18 या 19 बिकॉज़ ये जो जगह है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है लाइक ले एंड पेंगोंग, इसलिए यहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये रोड जैसे हैं, यहाँ पे ड्राइव करते वक्त या राइड करते वक्त ऐसा लगता है लाइक वी आर इन अ मूवी। ये रोड रियलिस्टिक लगते ही नहीं है, लाइक हम ख्वाब देख रहे हैं। तो हम आगाम पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा खुला स्ट्रेच मिला था जहाँ पे आप थोड़ी सी गाड़ी खोल सकते हो, थोड़ा सा थ्रॉटल दे सकते हो, स्पीडिंग कर सकते हो। बट ये सारा खेल बैलेंस है भैया। छोटे छोटे टर्न्स आते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कब रोड से नीचे उतरेगा। तो बहुत सलीके से, बहुत पेशेंस रखकर आपको ये करना होता है। लेह लद्दाख नुब्रा पेंगोंग, यहाँ की खासियत है ये ऐसे माउंटेन रूट्स। ये यहाँ की बहुत कॉमन चीज़ है। आपको आपकी एक तरफ बहुत बड़ा सा पहाड़ नज़र आएगा और आपकी दूसरी तरफ आपको बहुत गहरी खाई या वैली कह सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अभी इस वक्त हम 4 या 5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। बट अब हम जहाँ जा रहे हैं विच इज़ पेंगोंग लेक जो है वो
सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फीट अबव है। सो अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा। डाइमॉक्स करके एक टैबलेट आती है, वो लेने के लिए सजेस्ट करते हैं, विच हेल्प्स यू टू ब्रीथ इट, विच हेल्प्स यू टू ग्रास्प टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। सो हमने प्रशांत भाई को भी वो एक मेडिसिन कल दी थी, टैबलेट दी थी, एंड आई गेस इट इज़ वर्किंग फाइन विद हिम, बट स्टिल इज लिटिल वीक। बट समहाउ वो बाइक चलाना चाहते हैं। यहाँ पे अक्सर आपको ऐसा दिखाई देगा कि पहाड़ से पानी आते हुए रास्ते को क्रॉस करते हुए आपके बगल से निकलेगा। इट लुक्स ब्यूटीफुल, सी इज़न्ट इट? एट द सेम टाइम यहाँ पे रास्ते का काम भी चल रहा है, रास्ता गीला भी है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज गाड़ी स्लिप हो जाती है अक्सर अगर आपकी बैलेंस अगर आपकी चली जाए या गलत तरीके से अगर आप ब्रेक्स को अप्लाई कर दो। सो इट माइट डैमेज योर बाइक एंड आपका बैलेंस जा सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजरी हो जाती है। और आप ऐसे माहौल में जब आपका टूर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बाकी है, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। चलिए थोड़ी ऑफ रोडिंग की जाए। वैसे हमने जो बाइक ली है रॉयल एनफील्ड हिमालयन, दिस बाइक इज़ नोन फॉर ऑफ रोडिंग ओनली। एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल मशीन। तो प्रशांत भाई कैसा लग रहा है प्रशांत भाई? प्रशांत इज हैप्पी टुडे। हम लोग अभी आगाम में रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने एंड थोड़ा ब्रेक लेने के बाद यहाँ से हम चलेंगे पेंगोंग के रास्ते। दुर्बुक करके एक जगह है जहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्पॉट होगा, जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली लगे 3 घंटे पकड़ के चलिए। और हमारे साथ है प्रशांत जी, राइडिंग के साथ थकावट के साथ जूझते हुए थोड़ा सा पेट भर रहे हैं। ये हमारे मार्शल, ये हमारे मार्शल है जो हमें सारा रूट बताते हैं, हमारे साथ है, हमारे आगे पीछे होते हैं। ये संजय भाई, एकदम बढ़िया है। आप बोलो सर। बढ़िया बढ़िया, अभी तक तो अच्छा था। बढ़िया कैसी जल्दी बाइक बढ़िया, मैं तो एकदम मस्त। ये हमारे तुम डेडली राइडर हैं। चला रहे सबसे स्लो नहीं तो क्या हो गया, आप चला रहे हो यार, सर्वाइव कर रहे हो, कुछ चला रहे हो। इनकी मैम भी हमारे साथ है, सबसे ओल्डेस्ट ये जो नहीं यंग बाय हार्ट। और ये नीलेश भाई, नीलेश भाई बोलो नमस्कार। और ये है संचित से आए। हाय, आई एम सुचिता। ये है संजीत की मॉम जो अभी थोड़ी देर पहले जो डेडली राइडर में बता रहा था, उनकी मिसेस। बोथ आर वेरी डेडली। ऐसे तो हम लोग एजेड कहते हैं बट दे आर यंग बाय हार्ट। No, actually we are the oldest in the whole group, but we are having thrill. सर आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? शन सर हमारे साथ हैं। एंड यू आर फ्रॉम? यू आर फ्रॉम वियतनाम? Vietnam. Okay, we are from Mumbai. Okay. So this gentleman is from Vietnam. Hello. Hey. तो चलिए मैं आपको हमारी राइड्स दिखाता हूँ। ये सारे हमारे ग्रुप्स की बाइक्स हैं और ये है हमारा हिमालयन का ग्रुप। हेलो गाइस, सो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं दुर्बुक की तरफ। आई गेस 6 किलोमीटर के दूरी पर दुर्बुक, वहाँ पे हमारा शायद एक हॉल्ट होगा। बट यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, तो मैंने सोचा यहाँ से एक छोटा क्लिप बनाया जाए। और मेरे साथी राइडर्स भी मेरे आगे। तो ये है नीलेश भाई, मुंबई थाने से बिलोंग करते हैं। काफ़ी एक्साइटेड बाइक राइड को लेकर।
कल थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो गाड़ी में बैठ गए थे और उनकी बाइक जो है मैकेनिक साहब चला रहे थे। हे नीलेश भाई, अभी दुर्बुक आने से पहले हमें पीछे एक माउंटेन रोड मिली थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रूट्स थे, जो बहुत डिफ़िकल्ट था। और ये भी एक वजह है कि मैंने जानबूझकर यहाँ पर वीडियो नहीं निकाली, बिकॉज आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन माई राइडिंग, बिकॉज ये बहुत डेंजरस हो सकता था। बट आई मस्ट टेल यू, यहाँ पे उस पहाड़ पे मैक्सिमम यहाँ पे आर्मी के कैरियर्स थे, बड़े बड़े ट्रक्स थे। और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि वो इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी गाड़ी इतनी माउंटेन्स पर चढ़ाने के बावजूद भी अगर कोई पीछे से गाड़ियाँ या बाइकर्स आते हैं, उनको बहुत अच्छे से जगा देते हैं वो, बिल्कुल भी उन्हें तकलीफ़ नहीं होने देते। सो हम लोग पैंगोंग से निकल चुके हैं। पैंगोंग से निकलकर दुर्बुक क्रॉस कर लिया है और हम लोग चांगला पास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं कि दुर्बुक के बाद चांगला पास तक का रास्ता वो काफ़ी बुरा है। बाइकर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा आप कह सकते हैं कि अब तक की हमारी जर्नी में ये सबसे बुरा रोड है। और अनफॉर्चुनेटली पैंगोंग पहुंचने से जस्ट पहले हमें रिटर्न आना पड़ रहा है, बिकॉज प्रशांत की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई थी एंड ही वॉज अनएबल टू ब्रीथ। उनकी सांस चढ़ने लग गई थी, जिसके चलते उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, जहाँ पे पता चला कि उनके लंग्स में थोड़ा सा पानी जा चुका था पिछले 3 दिनों से, बिकॉज उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग। स्टिल आई एम प्राउड दैट ही मैनेज टू रीच टिल पैंगोंग एंड then doctor suggested that he cannot ride further, he will have to go to Leh, and डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर का रिकमेंडेशन दिया है इन ले, where he will have to go and will have to check whether he is stable or not। यहाँ पर आने के बाद उन्हें कुछ हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंजेक्शंस दिए गए, ब्रीदिंग इजी होने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए गए, उनका ऑक्सीजन दिया गया। 2 घंटे यहाँ पे रखने के बाद वी अरेंज वन मोर व्हीकल वेयर वो फुली ऑक्सीजन इक्विप्ड है इस वक्त। नेवर माइंड, पैंगोंग में इसके आगे इसके पहले आ चुका हूँ, और अगर मैं सिर्फ पैंगोंग को छोड़ दूँ तो बाकी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर सक्सेसफुली। ये आप गाड़ी देख रहे हैं जो जा रही है, उसमें प्रशांत भाई साहब बैठे हुए हैं, और ये हमने लोकली अरेंज की हुई इमरजेंसी वाली व्हीकल है। तो कहने का मतलब मेरे पीछे कोई बैकअप व्हीकल नहीं है। शाम के 7 बज चुके हैं, कभी भी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। वैसे तो माई बाइक इज़ परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, बट स्टिल एक डर लगा रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी, बिकॉज हमारे मैकेनिक साहब नसीम भाई एंड हमारे मार्शल, हमारा बैकअप व्हीकल, वो सारा पीछे पैंगोंग में है। सो राइट नाउ आई एम ऑल अलोन। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इससे आप लोगों को पता चलेगा, बिकॉज मैं खुद नहीं जानता मैं ठीक से पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा या कितना टाइम मुझे लगेगा, बट इन दी एंड यू विल कम टू नो। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाना चाहता, बिकॉज अगर इस वक्त मेरी बाइक को कुछ हो गया तो यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। और इतनी ठंड में, जबकि मैंने 4 लेयर्स पहन रखा है, इतनी लेयर्स में यहीं कहीं पे मुझे रास्ते में रात बितानी पड़ेगी।
ओहो, कब आएगी साफ रोड। एंड दिस राइड, दिस ट्रिप विल टर्न इनटू अ नाइटमेयर। तो इस वक्त क्लाइमेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा यह और भी नीचे जाएगा टेम्परेचर। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे गाड़ी ख़राब हो रखी है किसी की, आई मीन गाड़ी पुश नहीं कर पा रही अपने आप को। कैन यू सी दैट? ये जो लूजन मिट्टी है जिसमें, वाह, इसमें गाड़ी को फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, जिसके चलते टायर अपनी जगह पे घूमते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे तो अभी अच्छा रास्ता मिलना मतलब चांद पर जाने जितना मुश्किल लग रहा है। क्या इसके आगे कोई अच्छा रास्ता भी है गाइस? अब कुछ राहत मिली। तो ये है चांगला पास। दिस इज चांगला एंड दिस इज चांगला कैफेटेरिया, जहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं जाना। अगर प्रशांत की कंडीशन सही होती इस वक्त हम यहाँ पर रुककर चाय पी रहे होते। मैं गलत था। रोड अभी भी वैसी ही है। तो मुझे रास्ते पर मेरी हेडलाइट नज़र आने लगी है। इसका मतलब ये है कि अंधेरा होना शुरू हो गया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब पूरा अंधेरा हो जाए मैं ऐसे किसी रोड पर फंसा रहूँ या ऐसे किसी रोड पर राइड कर रहा हूँ। आई नीड अ गुड रोड। अंधेरे से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर पक्की सड़क मिल जाएगी तो राइडिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, इवन द ब्लॉगिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। मैं जब इसके पहले आया था यहाँ पे इन 2019, मुझे याद है तभी भी रोड की कंडीशन यही थी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा छोटा सा सवाल है कि ऐसी क्या दिक्कत है जिसके चलते ये रोड अब तक नहीं बन पा रही। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लद्दाख गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस रास्तों का कुछ करिए। ऐसे रास्तों की वजह से गाड़ियों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। इन ऐसे रास्तों की वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। स्पेशली बाइकर्स अपना बैलेंस खो देते हैं एक्साइटमेंट में। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है, और जिसके चलते उनका बैलेंस चला जाता है। और हर बाइकर को भी इस बात की उतनी चिंता करनी चाहिए, उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तब आपको लेह शहर में इतनी ठंड महसूस ना हो, पर आप जब नुब्रा के लिए निकलेंगे तो आपको रास्ते में द माइटी खारदुंगला पास लगेगा, और उसके बाद ये चांगला। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और कोशिश कीजिए कि आप डे लाइट में ही बाइक राइड करें। अगर ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ जिस सिचुएशन में अब मैं हूँ, तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपको आपकी हेल्प खुद ही करनी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप डे लाइट में ही ड्राइव करें या राइड करें। और ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ग्रुप में आइए, अकेले मत आइए। वैसे तो रास्ते में जो भी राइडर मिलेगा आपको हेल्प कर देगा, बट अगर आपका खुद का ग्रुप होगा तो यू विल ऑलवेज फील सेफ।